26 नवंबर 1930 को कनाडा के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था द विलेज ऑफ द डेथ। इस खबर ने पूरे कनाडा में एक खौफ पैदा कर दिया क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक कबीला रातों रात गायब हो चुका था। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में ये है एंजोगुनी लेक, जिसके किनारे एस्किमो ट्राइब रहता था, जिसमें करीब 100-150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़ते थे। इस इलाके में इतनी कम आबादी की वजह यहाँ का सख्त मौसम है। इस लेक के इर्द गिर्द मछलियों के अलावा दूसरे जानवरों का शिकार भी होता था, जिसके लिए यहाँ कई शिकारी आते रहते थे। ये 1930 नवंबर का एक ठंडा तरीन दिन था जब जो लेबेल नामी एक शिकारी यहाँ शिकार की तलाश में आया था। वो शिकार में इस तरह बिजी हो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि सूरज कब गुरूब हो गया। हमेशा की तरह उसका यही ख्याल था कि वो एंजोगुनी लेक के किनारे आबाद एस्किमो ट्राइब में रात गुजारेगा। एस्किमो ट्राइब बाहर से आए लोगों को अच्छे से ट्रीट करते थे, जिसकी वजह से लोग उनकी बहुत तारीफ किया करते थे। लिहाजा जो ने अपना सामान बांधा और वो एस्किमो ट्राइब की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी, मगर दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। ना तो उसे कोई जानवर दिखाई दे रहा था और ना ही कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। हालांकि जो ये सब पहले भी कई बार कर चुका था, लेकिन आज कुछ अब नॉर्मल ज़रूर था। जब भी वो कभी एस्किमो ट्राइब के करीब पहुंचता तो कुत्तों की आवाज़ें आने लग जाती थी जो उन बस्ती वालों ने पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन ना तो कुत्तों की आवाज़ें आ रही थीं और ना ही किसी किस्म का शोर था। इस सब की वजह से उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी थी और उसने सोचा कि बस्ती वाले कहीं गए हुए हैं या सो रहे हैं। और दूर से बस्ती वालों के खेमे भी देख रहा था जिनसे धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब वो बस्ती में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर, लेकिन जो को कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे। वो एक खेमे में गया लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था और यही हाल सारे खेमों का था। जो ये सब मंजर देखकर देखा अनदेखा करके चला जाता, लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जिसने जो को और ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना बनाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे और उनमें खाना भी जल चुका था, जिसका मतलब ये था कि रात को किसी ने खाना बनाने के लिए चूल्हे पर रखा तो था लेकिन खा नहीं सके। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थीं वो भी वहीं मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं, लेकिन गए तो आखिर गए कहाँ। जो ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी और उसने देखा कि बस्ती वालों ने जो कुत्ते रखे हुए थे वो रस्सियों से बंधे हुए थे और भूख की वजह से मर चुके थे। एक जगह पर उसे एक कब्र खोदी हुई दिखाई दी, जिसे देखकर ये लग रहा था कि इसे खोदे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। ये सब देखते हुए जो लेबेल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त ये सारा मंजर अकेले देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। यहाँ के लोग कहीं भी जाते हैं तो अपने कुत्ते अपने साथ रखते थे, लेकिन ये सब देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने अचानक से लोगों को कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, अपना खाना, कपड़े, यहाँ तक कि वो जलती हुई आग को भी ना बुझा सके। जो लेबेल ये सब बर्दाश्त ना कर सका और जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया और वहां उसने कैनेडियन पुलिस से रब्ता किया और आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेबेल ने जो सब बताया था सब सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला करके बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो पुलिस को कहीं ना कहीं खून के निशानात मिलते या मार धाड़ का कोई ना कोई सबूत ज़रूर मिलता, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। पुलिस वालों ने जल्द अज जल्द गांव वालों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उस सर्च ऑपरेशन में एक ऐसी बात भी नोटिस की गई जो शायद जो ने भी नहीं की थी। पूरी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, मगर वहाँ किसी के भी पाँव के निशानात नहीं थे और जो निशानात वहाँ मौजूद थे वो जो लेबेल के अपने थे। यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो आखिर सब गए कहाँ। लेक के ऊपर बर्फ जमी हुई थी और गांव वालों की कश्तियां भी लेक के
کنارے کھڑی تھیں کیونکہ نارمل اس موسم میں مچھلیوں کا شکار بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر بستی والوں کو مار کر برف کی لیئر کے نیچے چھپایا گیا ہوتا تو لیک پر موجود برف کی لیئر کہیں نہ کہیں سے ٹوٹی ہوئی ضرور ہوتی، لیکن نہ تو کوئی خون کا نشان تھا اور نہ ہی کوئی ایسا ثبوت جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ بستی کے لوگ آخر گئے تو گئے کہاں۔ آخر اس کیس کو انسالو ڈکلیئر کر دیا گیا اور اس کی فائل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل راؤنڈ فیکٹس کو کریں سبسکرائب اور دبائیں بیل آئیکن کو، تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔